अब हुआ यूं, आप और हमको सबसे पहले मानस के इस आधार को समझना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह व्यवस्था की है मानस में कि मानस में 4 घाट हैं। 4 घाट हैं। एक है ज्ञान घाट। उस ज्ञान घाट में कथा सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ, वट वृक्ष के नीचे बैठ के श्रोता है मां पार्वती। यह ज्ञान घाट है। दूसरा एक घाट है, वह है भक्ति का घाट, जहां कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं और सुनने वाले हैं गरुड़ महाराज। तीसरा है कर्म घाट, जहां याज्ञवल्क जी कथा सुना रहे हैं और सुनने वाले हैं भारद्वाज जी। और चौथा है दीनता का घाट, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का घाट है, जिस दीनता के घाट में जीव जंतु पशु जानवर गाय बैल बकरी भेड़ सब कुछ जाकर के उस घाट में भगवान को पा सकते हैं। यह 4 घाट है। 4 घाटों की कहानी है। तो हम पार्वती जी और शंकर जी के प्रसंग के माध्यम से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह कथा जो है मानस की, वह गायन शैली की है। आप देखेंगे हर पंक्ति में कोई न कोई पात्र किसी न किसी पात्र से या तो प्रश्न पूछ रहा है या कोई जवाब दे रहा है। तब भगवान शंकर क्या स्थापित कर रहे हैं कि इन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी। जब मां पार्वती जी ने पूछा था राम जी के बारे में कि वो कौन है, भाई जरा बताइए ना, जरा पुरानी कहानी सुनाइए, तब फिर शंकर जी ने कहा है कि किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी और जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, गाने की बात कह रहे हैं, और कथा प्रसंग विचित्र बनाई। गाने की बात है, इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहे हैं गीता में कि मैं वेदों में श्याम वेद हूं। उन्हें पता था कि कलयुग में गायन का विशेष महत्व होगा, संगीत का विशेष महत्व होगा। इसलिए आज की कथा भी हम गायन के साथ, अधिकतम गायन के साथ ही चलेंगे। तो मैंने लिखा कि यह राम कथा का विचित्र चित्रण मैं पार्वती बतलाता हूं, और इस कथा को गायन विधि से मैं तुमको गा करके सुनाता हूं। सुंदर संवाद है मानस में, यहाँ 4 मनोहर घाट भी हैं। यह भक्ति ज्ञान और कर्म संग तीनों के लिए कपाट भी है। यह मानस का चिंतन है। मां पार्वती पूछती हैं, यह मानस का चिंतन कब और कैसे इसका आधार बना प्रभु? इसका नामकरण कैसे हुआ? यह मानस का चिंतन कैसे और कब इसका आधार बना? जय हो। यह नामकरण भी अद्भुत है, कैसे मानस संसार बना? जय हो। मां पार्वती जी पूछ रही हैं, शंकर जी कह रहे हैं अच्छा प्रश्नावली प्रारंभ है, तो सुनो। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। देवी कहती हैं आपके प्रश्न के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपने अपने मन में रख लिया रामचरितमानस को, पर मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूं कि फिर ये रामचरितमानस नाम कहां से आया? जब मन में आप बसाए थे तो रामचरित कैसे आया? यह नाम बहुत आकर्षक है, यह मन को कैसे तुम्हें भाया?
शंकर जी बोल रहे हैं और भी प्रश्न है क्या? बोले भी बहुत पूछूंगी, निश्चिंत रहो। तो शंकर जी क्या कहे? ताते राम चरण